जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है, सर्वे की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। करीब 15 दिनों से हमने सर्वे किया है उत्तर प्रदेश का, तो उसका आंकलन आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हमने और भी जो है सर्वे की रिपोर्ट डाली है कि किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, पसंदीदा नेता कौन सा है, युवाओं का पसंदीदा नेता कौन सा है। तमाम सर्वे की रिपोर्ट पहले भी हम वीडियो के द्वारा जारी कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। आप समस्त सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश का इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। शुरू से अंत तक देखोगे तभी आप सियासी गणित को समझ पाएंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हमने उत्तर प्रदेश को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को अलग अलग विभाजित करने पर किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। सबसे पहले पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल जो क्षेत्र बांटा हुआ है, जिसमें 114 सीटें जो है इसमें डाली गई है। करीब इसमें 32 जिले हैं। 32 जिले की ये विधानसभा सीट है 114। तो 114 में से आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 48, समाजवादी पार्टी को 48, बसपा को 8, कांग्रेस को 5, अन्य को 0 से 4 सीटें आ रही है। क्यों आ रही है ये भी आपको बताएंगे, हमने रिपोर्ट में जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्वांचल का एरिया है, यहाँ पर बड़े बड़े नेता उभर कर आए हैं, लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी और जो सपा गठबंधन, जिसमें इस गठबंधन में आरएलडी भी शामिल है, जो जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो भी शामिल है। आपको बता दें कि पूर्वांचल का जो एरिया है उसमें बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। इस चेंजिंग का पूरा फायदा जो है अखिलेश यादव बटोर रहे हैं, और पूर्वांचल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरुद्ध वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिल्ली के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो वोट बैंक बीजेपी के विरुद्ध का था, वो वोट बैंक ये सोचकर वोट डाल रहा था कि बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी उठा रही है। पूर्वांचल 114 सीटों में से 48 यानी कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश में। जो जिला पंचायत चुनाव हुए हैं वो भी बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर जो है आई है। और हमने विकास के मुद्दे पर व अन्य मुद्दे पर जो सर्वे जारी किया था, आपको पता है कि रोजगार का मुद्दा 42% लोगों ने माना था। कोरोना वायरस के समय जो लोगों को परेशानी हुई थी, उस मुद्दे पर भी इस चुनाव में अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। किसान आंदोलन का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आग किसान आंदोलन की देखी जा सकती है। वहाँ से राकेश टिकैत जैसे नेता को उत्तर प्रदेश ने किसान नेतृत्व दिया था, और उसका फायदा विपक्ष को होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक है। जो पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा उत्तर प्रदेश का, उसमें भाजपा का कोई भी चेहरा नहीं था सीएम पद का। कोई केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे थे, कोई योगी आदित्यनाथ को कह रहे थे, कोई राजनाथ सिंह को कह रहे थे, कोई अन्य नेता को मुख्यमंत्री का दावेदार बीजेपी की तरफ से मान रहे थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। आपको यह भी बता दें कि जो बसपा को 8 सीट जो मिली है, कारण है जो चंद्रशेखर रावण है वो बसपा का सियासी गणित बिगाड़ रहा है। बसपा का जो कम से कम 20 से 25% जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर रावण वहां से हजम कर रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा बसपा को नुकसान हो सकता है। ओवैसी भी मैन फैक्टर हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में भी ओवैसी ने जो 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी, कुछ पर 4 नंबर पर रही थी ओवैसी की पार्टी AIMIM, कुछ पर 5 सीटों पर रही थी। तो मुस्लिम जो आबादी है वो कहीं ना कहीं ओवैसी को यदि साथ दे देती है तो सपा को
नुकसान करना पड़ सकता है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, अगर वही सिचुएशन उत्तर प्रदेश में हो गया तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है। हालांकि विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में टिकी है। तो पूर्वांचल का ये हाल आप देख सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। ये देखिएगा बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड है 25 सीट है बुंदेलखंड की, आपको बता दें बुंदेलखंड के क्षेत्र में 25 सीट है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बुंदेलखंड का एरिया बहुत ही कह सकते हैं कि फेमस एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ऐसे बड़े बड़े नेता भी उत्पन्न हुए जो भारत के केंद्रीय राजनीति में हस्तक्षेप किया है। तो बुंदेलखंड में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी को 6, बसपा को 5, कांग्रेस को 2 और अन्य को 0 से 2। आपको ये बता दें कि अन्य में सभी पार्टियां वे शामिल है जो कह सकते कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है जो आरएलडी का, और बसपा और कांग्रेस को छोड़कर, जिसमें चंद्रशेखर रावण की भी पार्टी है, ओवैसी की भी पार्टी है, करीब 343 अन्य में शामिल है। तो आप देख सकते हैं बुंदेलखंड की 25 सीटों का हाल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड में अच्छा खासा प्रभाव दिखा रही है। 25 में से 10 सीटें जो है भाजपा के खाते में जा सकती है। आपको ये बता दें कि 2017 का चुनाव और 2022 के चुनाव में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जा सकता है। क्यों देखा गया, आपको बता दें कि युवाओं का सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर अखिलेश यादव को 42%, योगी को 38% देखा गया। और इसके साथ साथ जो मायावती का जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर रावण काट रहे हैं, जिसका पूरा फायदा उठाएंगे। और आम आदमी पार्टी भी अब की बार मैदान में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी का शहरी क्षेत्रों में अच्छा खासा वोट बैंक है, जो हमारे पास सर्वे की रिपोर्ट आई है। और शहरी क्षेत्रों में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा प्रभाव रखती है। तो आम आदमी पार्टी भाजपा का वोट बैंक करीब 10% वोट बैंक जो है अपनी तरफ भाजपा का खींचेगी, जिससे भाजपा को नुकसान होगा। और भी हमने सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी इस पहले वाली वीडियो में कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री यूपी कौन है। हालांकि योगी को 44% माना था, अखिलेश को 42% माना था। लेकिन जिला पंचायत का चुनाव भी अच्छा खासा प्रभाव दिखेगा। यह था बुंदेलखंड का। अब अगला है हरित प्रदेश 76 सीट। हरित प्रदेश 76 सीट, जाट लैंड भी कहते हैं इसे, किसान लैंड भी कहते हैं। किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता है, आपको ये बता दें। और इसके साथ साथ जो जयंत चौधरी है उनका परिवार का यहाँ पर दमखम देखा जा सकता है, जिसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। किसान आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी को तमाम बड़े झटके लगे हैं। राकेश टिकैत जैसे नेता जो है वो हरित प्रदेश से ही निकल कर आए हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव और आरएलडी अच्छी खासी सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। 76 सीटों में से जो हरित प्रदेश की 76 सीट है उसमें से 27 सीट पर बीजेपी, 35 सीट पर समाजवादी पार्टी, 7 सीट पर बसपा, 5 सीट पर कांग्रेस और 0 से 2 सीट पर अन्य पार्टी रह सकती है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी यदि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन कर लेती है तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में जो है उल्टफेर देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। आने वाले समय में हम ये भी समीकरण निकालेंगे, ये भी जानकारी देंगे, यदि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी इन 3 पार्टियों का महागठबंधन होता है तब किस पार्टी को कितनी सीटें आएगी। ये भी सर्वे हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसका भी हम निचोड़ आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। पहले इसे आपको करवा दें तो हरित प्रदेश जो किसानों का मुद्दा है, जो जाट जो भाजपा से दुखी महसूस कर रहे हैं, किसान जो अपने आप को 3 काले कानून के कारण जो दुखी महसूस कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और मथुरा और काशी जैसे पवित्र स्थल जो हिंदुओं के लिए है, जिस प्रकार से जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हरित प्रदेश में भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हमने ये भी सर्वे किया है कि जो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के विधायक हैं उनके काम से कितने प्रतिशत खुश हैं। तो आप ये सर्वे की रिपोर्ट आप देखेंगे, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक से 52% लोगों ने कहा कि हम
भाजपा के वर्तमान विधायक को देखना नहीं चाहते हैं। और इसके साथ साथ 30% वर्तमान भाजपा के विधायक के साथ हैं और करीब 18% के आसपास, 20 से 18% के आसपास का कहना है कि पता नहीं है। भाजपा के विधायक के खिलाफ आम लोगों की नाराजगी है। यदि विधायक के चेहरे को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता वोटिंग करती है तो भाजपा को 100% नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि योगी के चेहरे पर, कि उत्तर प्रदेश में किस चेहरे पर जो है बीजेपी चुनाव लड़े तो फायदा होगा, तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है भाजपा के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन विधायकों की तरफ जनता देखकर वोट देगी तो भाजपा उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगी। हरित प्रदेश के बाद है बुंदेलखंड। रुहेलखंड की 52 सीटें हैं और जो मुस्लिम वोट बैंक है, SC ST वोट बैंक है, वो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में दोनों को जोड़कर 147 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम आबादी की थी। और इस पिछले जो पश्चिम बंगाल और कह सकते कि असम के विधानसभा चुनाव हुए तो 147 में से 147 सीटों पर भाजपा की मुस्लिम व SC ST क्षेत्रों पर हार का सामना करना पड़ा था। यदि उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान जो 143 सीटों पर बहुत ज़्यादा हैं, यदि बीजेपी के खिलाफ हो गए तो कहीं ना कहीं पैर फिसल जाएंगे। मायावती हमेशा से यह राज करती आई थी, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने मायावती का सियासी खेल डगमगा दिया है। मायावती के लिए अच्छा होगा कि वो चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि 20 से 25% चंद्रशेखर रावण उनका वोट बैंक खींच रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इन क्षेत्रों में SC ST वोट बैंक है। ममता बनर्जी और चंद्रशेखर रावण के बीच SC ST का वोट बैंक आपस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता उठा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो OBC वोट बैंक है वो आज भी भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश में जो OBC वोट बैंक है वो भाजपा के साथ है। SC ST डिवाइड हो रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक जो भाजपा के विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी और ओवैसी को देख रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कि अकेले OBC के सहारे जो है चुनाव नहीं जीता जा सकता। वहीं ब्राह्मणवाद भी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखा गया था। जिस प्रकार से ब्राह्मणों से संबंधित विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा उठाया था, कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी सचेत अवश्य है। ये था रुहेलखंड की 52 सीटों का हाल। 20-20 सीटों पर फाइट कर रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन और भाजपा। अगला है अवध। अवध की 136 सीटें हैं। अवध का एरिया बहुत ही मशहूर एरिया है, आपको बता दें। यहाँ से आप देख सकते हैं अवध के क्षेत्र में जो यादव बेल्ट है उसका भरपूर फायदा अखिलेश यादव जैसे नेता उठाएंगे। यादव बेल्ट व जाट जो वोट बैंक की करीब 90 सीटें हैं, वहाँ से अखिलेश यादव और RLD को बहुत बड़ा फायदा होगा। 90 सीटों पर बड़ा फायदा होगा। अगर 90 सीटें अच्छी प्रकार से अखिलेश यादव अपने नाम कर ली और 143 में से यदि 143 जो मुस्लिम सीटें हैं 143 में से यदि 90 सीट वहाँ से ले लेते हैं और 90 सीट ये आ जाती है तो 180 सीट हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी जो है समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी को तैयार है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि उनकी असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली में भी अपने वोट बैंक को आम आदमी पार्टी की तरफ बिखेर दिया था कांग्रेस ने। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, जो कि अलग अलग विचारधारा की है। कांग्रेस का उद्देश्य ही भाजपा की हार का है, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है सरकार बना ले। तो कांग्रेस यही चाहती है कि भाजपा की हार हो। तो कांग्रेस पार्टी यदि पहले ही गठबंधन कर लेती है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को पूरा फायदा होगा, उनके वोट आपस में बिखराव नहीं होंगे। लेकिन बाद में भी यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सीटों की कमी समाजवादी पार्टी को हो तो कांग्रेस पार्टी आराम से बिना किसी लेन देन के समर्थन देने के लिए तैयार है। यादव वोट बैंक, किसान वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक और इसके साथ साथ जो हिंदुओं का जो ब्राह्मण वोट बैंक है उस पर अखिलेश यादव ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अखिलेश को पता है कि SC ST वोट बैंक
मायावती और चंद्रशेखर रावण के बीच में विभाजित हो रहे हैं और पूरा ओबीसी वोट बैंक, पूरा ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं है, जिसका भरपूर फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं। अगली सीट की बात करते हैं जो टोटल हो चुकी है 403। हमने आपको बता दें कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, रुहेलखंड और अवध यानी जो 5 हिस्सों में बांटा था, 5 हिस्सों का टोटल 403 होता है। तो 403 में से 150 से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है, प्लस माइनस 20 सीटें हो सकती है, यानी 150 से 160 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है। समाजवादी पार्टी को 157 से 170 ही मान लीजिएगा, 169 जो समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन है आरएलडी के साथ, उनको इतनी सीटें आ सकती हैं। बसपा को 35 से 42 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 20 से 28 सीट आ सकती है और अन्य के खाते में 2 से 12 सीट जा सकती है। फिलहाल 403 सीटों का जो हमने पिछले 15 दिनों से जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आपको बता देते हैं। न तो भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सरकार बनती हुई नजर आ रही, न अखिलेश यादव, हालांकि अखिलेश यादव फिर से नंबर 1 पोजीशन पर आ सकती है। वहीं यदि बात करें मायावती की, तो मायावती को यहाँ पर आप देख सकते हैं, मायावती को आप यहाँ से देख सकते हैं कि 35 से 42 सीट आती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 20 से 28 और अन्य के खाते में 2 से 12 सीटें आती हुई नजर आ रही है। यदि कांग्रेस पार्टी इनको समर्थन कर देती है समाजवादी पार्टी को, तो भी लगभग कह सकते कि 198 के करीब होगा, 198 यानी सरकार बन सकती है समाजवादी पार्टी गठबंधन की। और यदि ऐसी रूपरेखा हो कि अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस और आरएलडी 4 पार्टियों के बीच गठबंधन हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। या फिर मायावती और चंद्रशेखर रावण आपस में गठबंधन कर ले, तो मायावती और चंद्रशेखर रावण की कई ऐसी सीटें हैं जो वे जीत सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक तरफा माहौल नहीं है, जो लोग ये कह रहे हैं वो एक तरफा माहौल है, जो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वैसे कुछ नहीं है। हम आपको सटीक जानकारी देते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में भी हमने सटीकता के साथ जो सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव का परिणाम रहा था। दिल्ली का चुनाव के बारे में भी हमने कहा था। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो है 75 पार का नारा दिया, मात्र 40 सीट आई। झारखंड में 75 पार का 60 पार का 65 पार का नारा दिया, लेकिन वहाँ पर भी हार गई। दिल्ली में आपको पता है कि 40 पार का नारा दिया था, लेकिन वहाँ पर 8 सीट आई। वैसे ही पश्चिम बंगाल में 200 प्लस सीट का नारा दिया था, वहाँ पर 77 पर रुक गई। यानी नारा देने से कुछ नहीं होगा, असल जो सर्वेक्षण है वो आपके सामने प्रकट कर दिया। हमारा चैनल किसी के साथ नहीं है, हम सत्यता के साथ, विश्वसनीयता के साथ ही समझौता करते हैं और किसी पार्टी के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित तमाम बड़ी वीडियो आपके सामने निकालने वाले हैं कि किस पार्टी को किस तरह जो है सीट मिल सकती है, क्यों मिलेगी। उत्तर प्रदेश में विधायक को देखकर यदि जनता वोट दे दिया तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। भाजपा की विधायक से जनता खुश नहीं है, हालांकि योगी आदित्यनाथ से खुश है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो गया है। ऐसे तमाम बड़े राज्य हैं जहां पर पहली बार भाजपा की सरकार आई थी नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर, लेकिन बाद में वहां पर बिखरती हुई नजर आई। हरियाणा में पहली बार अपने दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन दूसरी बार 40 सीट प्राप्त की। वहीं महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाई थी बीजेपी ने, लेकिन वहाँ पर भी उनका गठबंधन शिवसेना से अलग हो गया और सरकार नहीं बनी। और इसके साथ साथ दूसरे राज्यों का भी आप जो है ज्ञान ले सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार तो भाजपा की नहीं बनी थी। वो शुक्र है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में 25 विधायकों के साथ ज्वाइनिंग कर ली, वरना वहाँ पर भी कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार थी। तो अब सिचुएशन चेंज हो रहा है, चेहरा देख रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा डिफरेंस उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है।
तो धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।